कुछ नया हम जानते हैं, चलो चलो खुद को अपडेट कराते हैं। हिमगिरी की इन्फोशाला में आरजे ज्योति के साथ। तो हिमगिरी की इन्फोशाला में मैं हूँ आज ज्योति, आप सभी के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं हिमगिरी की इन्फोशाला की थॉट ऑफ द डे से। किसी ने क्या खूब कहा है कि जब कुछ सेकंड की मुस्कुराहट से तस्वीर अच्छी आ सकती है तो हमेशा मुस्कुरा के जीने से जिंदगी अच्छी क्यों नहीं हो सकती। तो एक परफेक्ट पिक्चर की ख्वाहिश में एक प्यारी सी मुस्कुराहट हमारे चेहरे पर आ ही जाती है। लेकिन अगर असल जिंदगी की बात की जाए जिसमें हम कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हैं या फिर भागती दौड़ती जिंदगी में कह सकते हैं कि हम मुस्कुराना भूल चुके हैं, तो सोचिए एक छोटी सी और पल भर की मुस्कुराहट अगर आपकी एक पिक्चर अच्छी बना सकती है तो पूरी जिंदगी हर पल मुस्कुराने की एक छोटी सी वजह ढूंढ कर हम क्यों ना अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। तो चलिए अब हिमगिरी की इन्फोशाला में जानते हैं कि क्या कहता है आज का दिन। आज के दौर पर अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन हमारी जिंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुका है। ट्रांसलेशन के जरिए हम किसी भी देश की भाषा को समझ और जान सकते हैं। ट्रांसलेशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम सभी को हर भाषा का ज्ञान हो ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन अनुवाद के जरिए हम हर भाषा को आसानी से और अपनी भाषा में समझ सकते हैं। तो आज सितंबर महीने का 30वां दिन यानी कि आखिरी दिन जो कि मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस यानी कि इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे के तौर पर। तो हर साल 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे सेंट जेरोम के पर्व पर मनाया जाता है, जो बाइबल अनुवादक यानी कि ट्रांसलेटर हैं, जिन्हें अनुवादकों के संरक्षण संत के तौर पर माना जाता है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ट्रांसलेटर्स यानी कि FIT की स्थापना 1953 में हुई थी और साल 1951 में FIT ने पूरी दुनिया में अनुवाद समुदाय की पहचान को बढ़ावा देने के लिए 30 सितंबर को इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे के तौर पर मनाने की शुरुआत की थी। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के हेल्थ सेक्शन की ओर। अक्सर हम भारतीय दवाइयों को खरीदते वक्त कुछ जरूरी चीजों का ध्यान नहीं रखते। इन्हें खरीदते वक्त हम ज्यादातर या तो उसके प्राइस को देखते हैं या फिर उसकी एक्सपायरी डेट को। तो आपको बता दें कि दवाइयों के पैकेट पर ऐसे कई निशान होते हैं जिनका ध्यान रखा जाना काफी जरूरी है। इन निशानों के कई गहरे अर्थ होते हैं। तो आज के हेल्थ सेक्शन में चलिए जानते हैं इस बारे में कुछ खास बातें। दवाइयों के पैकेट पर बने निशानों से दवा की उपयोगिता और उसके बारे में काफी कुछ पता चलता है। ये निशान हमको इस बात की जानकारी देते हैं कि दवा नशीली है या नहीं, या फिर दवा को किसी विशेष प्रकार के उपयोग के लिए बनाया गया है। ऐसे में दवाइयों को खरीदते वक्त इन निशानों पर जरूर गौर करना चाहिए, जिन्हें शायद ही हम लोग करते हैं। तो अगर आप किसी दवा को खरीदने जा रहे हैं और उस पर रेड लाइन का निशान बना है तो आपको उसे नहीं खरीदना चाहिए। दवा के पैकेट पर बने इस रेड लाइन का मतलब होता है कि आप उस स्थिति में इसे खरीद सकते हैं जब किसी डॉक्टर ने इसकी सलाह आपको दी है। साथ ही डॉक्टरों की बिना सलाह पर इन दवाओं को लेना आपके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है। और अगर दवाई के पैकेट पर RX लिखा है तो उस दवा को भी डॉक्टर की सलाह पर ही खरीदना चाहिए। वहीं जिन दवाइयों के पैकेट पर NRX लिखा होता है उन्हें सिर्फ लाइसेंस प्राप्त डॉक्टर ही अपने मरीजों को दे सकते हैं। और साथ ही अगर किसी दवा के पैकेट पर XRS लिखा होता है तो समझ लीजिए कि वो दवा काफी रेयर है। ये दवाएं मेडिकल स्टोर पर भी उपलब्ध नहीं होती है। हाँ, अगर इन दवाइयों को कोई मेडिकल स्टोर बेच रहा है तो फौरन सावधान हो जाइए। इन्हें आपको भूल कर भी वहाँ से नहीं खरीदना चाहिए। इन दवाओं को सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही बेच सकते हैं। तो चलिए अब आखिर में बढ़ते हैं आज के उत्तराखंड कॉर्नर की ओर। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने केदारनाथ धाम के लिए अब हेली सेवा की बुकिंग शुरू कर दी है। 1 अक्टूबर से धाम के लिए हेली सेवा शुरू होगी। कोविड के चलते गर्मियों के सीजन में बाधित रही 4 धाम यात्रा अब फिर से शुरू हो गई है और इसी के साथ अब केदारनाथ धाम के लिए हेली सेवा भी शुरू होने जा रही है। तो मंगलवार शाम से ये बुकिंग शुरू हो गई है। बुकिंग साइट पर सीटों की उपलब्धता के साथ ही किराया भी बताया जा रहा है। सभी ऑपरेटर पूर्व निर्धारित किराए पर ही सेवाएं देंगे। कुछ टिकट हेलीपैड पर काउंटर के जरिए भी खरीदे जा सकते हैं। तो हिमगिरी की इन्फोशाला में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आप सभी से मुलाकात नए दिन के कुछ बातों के साथ। तब तक सुनते रहिए 107.8 FM पे हिमगिरी की आवाज, आपकी अपनी आवाज।